भाजपा का जिलाध्यक्ष बनने में नहीं चलेगी सिफारिश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जहां पर भाजपा का जिलाध्यक्ष बनने के लिए नहीं चलेगी सिफारिश। बता दें कि 2 बार के अध्यक्ष को फिर नहीं मिलेगा मौका। मंडल और जिलों में चुनाव कराने के लिए 36 पर्यवेक्षक केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने दिए टिप्स। संगठनात्मक 1918 मंडलों 98 जिलों में चुनाव प्रक्रिया शुरू। संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक। सांसद और विधायकों की सलाह पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर पर्यवेक्षक बनाए गए, जबकि जसवंत सैनी, सोमेंद्र तोमर, सुब्रत पाठक पर्यवेक्षक बने। वहीं लल्लू सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, पुष्पेंद्र चंदेल, गोविंद नारायण शुक्ला, अनूप गुप्ता, प्रियंका रावत, संजय राय, सुभाष यदुवंश, राम प्रताप सिंह चौहान और पुराने पहले से 2 पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद कैफे में परोसी जा रही थी शराब। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद क्षेत्र का है, जहां पर कैफे में शराब परोसी जा रही थी। कौशाम्बी के एक शॉपिंग मॉल में स्थित द पब्लिक हाउस कैफे में बिना लाइसेंस शराब परोसने का मामला सामने आया। आबकारी विभाग की छापेमारी। आबकारी विभाग की टीम ने रविवार रात कैफे पर छापेमारी की, जिसमें 2 कर्मचारी गिरफ्तार हुए। वहीं अफरा तफरी का माहौल है। बता दें कि छापेमारी के दौरान कैफे में बैठे कई लोग पिछले दरवाजे से भाग निकले। वहीं पकड़े गए कर्मचारी मध्य प्रदेश निवासी बब्बू रेखवार और शाहजहांपुर निवासी करण है। कैफे मालिक पर आरोप है कि कर्मचारियों ने पूछताछ बताया कि वे मालिक जावेद के कहने पर शराब परोसते थे। वहीं कैफे से भारी मात्रा में बियर और अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। आबकारी निरीक्षक ने जावेद, बबलू रेखवार और करण के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों का शादी समारोह में घुसकर हंगामा। शादी में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और बमबाजी। रामाधीन मैरिज लॉन में दूल्हा दुल्हन की खुशी मातम में बदले। महिलाओं से बदसलूकी, बारातियों पर हमला और चारों तरफ अफरा तफरी। पुलिस के आते ही भागे छात्र, लेकर शादी का माहौल हो गया बर्बाद। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड टीम ने शुरू किया रोपवे पुलिंग का काम। कैंट से गिरजाघर तक अब होगी हवाई सवारी। 3 हफ्ते में पूरा होगा ड्रोन और हाईटेक रस्सियों का कमाल। जल्द आएगा वो दिन जब वाराणसी में मिलेगा हाईवाई ट्रैफिक का मजा। अब आपको बता दें कि कहां फंस गया बिजली कनेक्शन। तो बता दें कि वाराणसी के लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ा तोहफा। सच से कनेक्शन के लिए स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। रामगंगा नगर आवासीय कॉलोनी में असामाजिक तत्वों का आतंक। बता दें कि पत्थर मारकर कार का शीशा तोड़ा। कॉलोनी वासियों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिकृत चर्चित आवासीय कॉलोनी रामगंगा नगर बिचपुरी में असामाजिक तत्वों का आतंक होने के कारण नागरिकों का रहना दूभर हो गया है। आदरणीय असामाजिक तत्व कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों के शीशे पत्थर मारकर तोड़ देते हैं। दोपहर 3 बजे 2024 को ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर आवास के सामने खड़ी कार के शीशे में पत्थर मारकर तोड़कर फरार हो गए। इस घटना की लिखित शिकायत गंगा नगर चौकी में दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार गंगानगर आवासीय कॉलोनी थाना बिथरी चैनपुर में आवास संख्या 22/101 के सामने एक नई कार खड़ी थी। कुछ असामाजिक तत्वों की टोली और कार में पत्थर मारकर शीशा तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक पुलिस कार्रवाई करने तो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से असामाजिक तत्वों पर निगाह रखने की अपील की है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। संघ प्रमुख के 2 टूक, बोले 3-3 बच्चे पैदा करो। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के मुखिया को सरसंघ संचालक भी कहा जाता है। इन दोनों आरएसएस के सत्संग चालक मोहन भागवत हैं। मोहन भागवत के बयान हमेशा चर्चा में रहते। एक बार फिर से आरएसएस के मुखिया सर संघ चालक का कहना है कि इस बार आरएसएस के मुखिया ने बहुत ही बड़ी बात कही। सर संघ चालक मोहन भागवत के इस बयान की दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। हर कोई आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत के इस बयान को अपने अपने ढंग से व्याख्या कर रहा है। आपको बता दें कि आरएसएस के मुखिया ने रविवार को नागपुर के कथलेकुल सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में बोलते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज की घटती हुई आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबादी का संतुलन बनाए रखने के लिए हिंदू समाज के प्रत्येक नागरिक को कम से कम 2-3 बच्चे जरूर पैदा करने चाहिए। यह पहला अवसर है जब आरएसएस के मुखिया ने खुले तौर पर हिंदू समाज को अपनी आबादी बढ़ाने के लिए आह्वान किया है। आरएसएस का हमेशा से मत रहा है कि हिंदू समाज की आबादी घटनी नहीं चाहिए। सार्वजनिक मंच से आरएसएस ने अब से पहले अधिक बच्चे पैदा करने की बात नहीं कही थी। आरएसएस प्रमुख द्वारा 3-3 बच्चे पैदा करने वाले इस बयान की पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई। आपको विस्तार से बता देते कि 3-3 बच्चे पैदा करने की बात को बोलते हुए आरएसएस के मुखिया ने क्या कहा। तो नागपुर के कथले में कुल सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने कहा कि कुटुंब समाज का हिस्सा है और हम परिवार का एक इकाई हैं।
उन्होंने समाज का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए आबादी बढ़ाने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि यदि वृद्धि दर कम होगी तो वह समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा, भले ही उसे किसी तरह का कोई बाहरी खतरा न हो। भागवत ने कई भाषाएं और समाज नष्ट होने को इसके भी एक उदाहरण बताया। संघ ने कहा कि 1998-2002 के आसपास तक की हमारे देश की जनसंख्या नीति रहती है कि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमें यह वृद्धि दर बरकरार रखनी है तो हमें 2 से 3 बच्चों की जरूरत है। जनसंख्या विज्ञान सांख्यिकी स्थिरता के लिए इस दर को जरूरी बताता है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। आशा ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर जल स्वच्छता व्यक्तिगत सफाई के प्रभाव को जाना। आपको बता दें कि HVYEC के अंतिम बैच का हुआ शुभारंभ। पूर्व मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के क्षेत्र का, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देहगवा में छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम बैच का चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीयूष सिंह यादव एवं राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने संयुक्त रूप से दीपक जलाकर किया। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पीयूष सिंह यादव ने कहा कि प्रशिक्षण के उपरांत आशा छोटे बच्चों की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थिति में सुधार लाकर विभिन्न कार्य कर सकेंगे। राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर ने छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम का परिचय कराते हुए आवश्यकता पर चर्चा की तथा आशा, आंगनबाड़ी, संगिनी और ANM की भूमिका सहित उत्तरदायित्व पर चर्चा कर कहा कि छोटे बच्चों के गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम में आशा व आंगनबाड़ी की अहम भूमिका है, जिसमें आशा ने छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर जल स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रभाव को उदाहरण से जाना, जिससे छोटे बच्चों में बीमारी कम हो सकेंगी। इससे पूर्व राज्य प्रशिक्षक अमित कुमार सिंह तोमर के द्वारा परिचय कराते हुए प्रशिक्षण के नियम पर चर्चा कर प्रतिभागियों को 4 समूह में बांटकर दायित्वों को सौंपा गया और प्री टेस्ट कराया। डॉक्टर BK जौहरी, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एवं देवदत्त सिंह ने गृह भ्रमण की योजना आदि की जानकारी दी। प्रथम दिवस में DCPM अरविंद राणा, BCPM नरेंद्र कुमार शर्मा आदि का विशेष सहयोग रहा। प्रशिक्षण में प्रमुख रूप से ANM धर्मवती, गुड्डो देवी, सोनम, चंचल, शिखापाल, प्रीति सिंह, हेमलता, ममतेश तोमर, अनुजलता, आशा, कुसुमा देवी, बिमलेश, संगीता यादव, रोशन आरा, वेदना, विनीता यादव, मनु देवी, सत्यवती, अन्य आशा ANM ने पंजीकृत होकर प्रशिक्षण सामग्री के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।